नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां श्वेतांबरी। नरेंद्रा के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए सभी छात्र छात्रा इस संस्थान परिवार के अभिनंद के रूप में परम श्रद्धेय और आदर के योग्य स्नेहीजन और इस नरेंद्रा के प्रति अपना प्रेम और जिम्मेदारी रखने वाले प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग, मेरे मित्रों, इस चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। छोटे से स्तर से लेकर बड़ी लड़ाई तक, बड़ी सफलता तक आपके सबके सहयोग और सानिध्य में एक बार फिर मैं इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हुआ हूं, लोक देवियों का तीसरा वीडियो लेकर। और उस वीडियो में आप तक कुछ मैं 10-15 देवियों के बारे में आपसे बातें साझा करूंगा और आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे और कंपटीशन के लिए आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक पाठ संख्या 3 है और पाठ संख्या 3 के अंतर्गत लोक देवियां जो हैं, उस लोक देवियों के अंतर्गत जो पहली देवी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है सुंधा माता। ये सुंधा माता ज्योग्राफी में एक प्रश्न पूछा गया था कि सुंधा माता की चोटी जो है वो 991 मीटर ऊंची दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आती है। इस सुंधा माता जो है ये अर्धघटेश्वरी मंदिर है, अर्धघटेश्वरी मंदिर है इसका, या इसकी अर्धघटेश्वरी मंदिर के रूप में ये बहुत ही प्रतिष्ठित देवी है। आधे धड़ का मंदिर है इसका। ये सुंधा माता जो है वो मेवल राजवंश की कुलदेवी है। मेवल नाम का जो राजवंश है उस राजवंश की कुलदेवी के रूप में ये प्रतिष्ठित रही है, या उस कुलदेवी के रूप में इनका नाम जो है वो प्रसिद्ध होता है। आप इसे एक शब्द भी कर देख सकते हो, धड़ रहित। लेकिन मैं इस धड़ रहित पर दो चीज मैं आपको बता दूं। अगर धड़ रहित शिवलिंग की बात अगर आपके सामने आती है तो वो शिवलिंग या खंडित शिवलिंग आता है, खंडित शिवलिंग की खंडित अवस्था आती है तो वो कहां पर आती है? नावटापुरा गांव है। और वो नावटापुरा गांव है वो कहां का है? डूंगरपुर का। कहां पर है? डूंगर। नावटापुरा गांव है, उस गांव का नाम नावटापुरा क्षेत्र है, डूंगरपुर क्षेत्र में आता है। शिवलिंग की खंडित अवस्था के अंतर्गत क्या होती है? पूजा होती है। और 3 नदियों का वहां संगम बनता है, माही, सोम, जाखम। वहां तीनों नदियों के संगम पर एक बड़ेश्वर धाम है, वो खंडित शिव है। ये अर्ध धड़ रहित मूर्ति है। और खंडित अवस्था में जिस देवी की पूजा होती है वो शीतला माता चाक्षु की देवी है, जो इससे बाद में है। सुंधा माता देवी जो है वो किसके दृष्टिकोण से बहुत ही प्रसिद्ध है? पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है इस देवी का योगदान। और पर्यटन के दृष्टिकोण में इस देवी के मंदिर पर क्या लगाए गए हैं? रोपवे लगाए गए, उड़न खटोले लगाए गए, उड़न खटोले रोपवे स्थापित किए गए। ये यहाँ पर 2 चोटियां हैं, पहाड़ी चोटियां हैं। इन चोटियों को विभिन्न मजबूत तारों से यहाँ से जोड़ के एक स्थान से जाने के लिए दूसरे स्थान के जो पर्यटकों के दर्शन के लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं, उन रास्तों को आप क्या कहते हैं? उड़न खटोले कहते हैं। जैसे आपने गीत सुना, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। ये मन डोले का मतलब है, डोलने का मतलब है हिचोला लेना, हिचकिचाहट करना। तो इसके अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर हिलोरे के आधार पर यहाँ उपस्थित हुआ जाता है। सुंधा माता के ऊपर उड़न खटोले जो स्थापित हुए वो 2006 ईस्वी के अंतर्गत सुंधा माता पर उड़न खटोले स्थापित हुए। 2008 के अंतर्गत और 2008 के अंतर्गत दूसरे स्थान पर उड़न खटोले स्थापित हुए। और वो दूसरे उड़न खटोले कहां पर स्थापित हुए? उदयपुर में। उदयपुर में जो उड़न खटोले स्थापित हुए वो किसके उड़न खटोले स्थापित हुए? करनी माता के उड़न खटोले स्थापित हुए हैं। और करनी माता के उड़न खटोले उदयपुर में है, जो 2008 में है। 2006 के अंतर्गत सुंधा माता जो है, उस सुंधा माता को उड़न खटोले विकसित किए गए थे।
राजस्थान में पर्यटन के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो उड़न खटोला है वो सामोद क्षेत्र, और सामोद के अंतर्गत किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर है। जयपुर क्षेत्र के अंतर्गत ये सबसे बड़ा उड़न खटोला है। तीसरा उड़न खटोला जो स्थापित किया गया पुष्कर की पहाड़ियों के अंतर्गत उड़न खटोला स्थापित किया गया है। और चौथा उड़न खटोला जो न्यायिक विवाद के कारण बंद हो गया, माउंट आबू। तो माउंट आबू जो सिरोही वाला उड़न खटोला है वो न्यायिक विवाद के कारण बंद पड़ा है, ये आगे संचालित नहीं हो सका है। तो ये उड़न खटोलों के कारण भी ये जो देवी है वो देवी बहुत ही क्या रही है? प्रसिद्ध रही है। तो आपकी पहली देवी जो प्रसिद्ध हुई जिसे अर्धघंटेश्वरी कहते हैं, धड़ रहित कहते हैं, ये देवी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध ये देवी है। लेकिन अब धड़ रहित है तो खंडित देवी के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है? शीतला माता। ये शीतला माता है जिसकी किसमें पूजा होती है? खंडित अवस्था में पूजा होती है। इसकी थोड़ी हिस्ट्री सुनिए। शीतला माता वो किसकी कुल देवी है? चेचक व बोधरी की माता है, या चेचक व बोधरी रक्षक देवी के रूप में इसको पूजा जाता है। शीतला माता चेचक और बोधरी की देवी के रूप में प्रतिष्ठित रही है। शीतला माता की सवारी कौन है? तो सवारी कौन करता है भाई? गधा इसकी सवारी है। शीतला माता का पुजारी कौन होता है? तो पुजारी कौन होता है? कुम्हार इसका क्या होता है? पुजारी होता है। शीतला माता जो है वो खंडित कैसे? शीतला माता की प्रसिद्ध मूर्ति थी वो कहां पर थी? जोधपुर में थी। और जोधपुर के राजा कौन थे? विजय सिंह थे, जिसे कवि श्यामलदास दगवाड़िया ने जहांगीर का नमूना कहा है। यानी कवि श्यामलदास दगवाड़िया जो है उस कवि श्यामलदास दगवाड़िया ने इस विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा है। इस विजय सिंह के पुत्र थे, और विजय सिंह के पुत्र का नाम क्या? पुत्र जो था उसकी छोटी अवस्था में चेचक और बोधरी से क्या होगी? मृत्यु होगी। तो विजय सिंह ने क्या किया कि शीतला माता की मूर्ति को कहां फेंकवा दिया? पहाड़ों में फेंकवा दिया था। फेंकवा दिया था यानी पहाड़ों में फेंकवा दिया था। किसने फेंकवाया भाई? पहाड़ों में। इस विजय सिंह ने उसको पहाड़ी क्षेत्रों में फेंकवा दिया। अब पहाड़ी क्षेत्र में जब विजय सिंह ने इसको फेंकवा दिया था तो इसकी मूर्ति क्या हो गई थी? अक्षीण हो गई थी, खंडित हो गई थी। उस मूर्ति को जयपुर के चाकसू में स्थापित करवाया। और चाकसू में किसने स्थापित करवाया? चाकसू जयपुर में स्थापित करवाया था। और चाकसू जयपुर के अंतर्गत माधो सिंह ने स्थापित करवाया था। किसने स्थापित करवाया था? माधो सिंह ने स्थापित करवाया। और इसका भव्य क्या बनाया था? मंदिर बनवाया था। इस शीतला माता को शीतला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो शीतला माता जो है उस पर शीत भोजन किया जाता है, जिसको आप कहते हैं ठंडा भोजन किया जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? बासोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बासोडा कहा जाता है। ठंडा भोजन किया जाता है। तो ये शीतला माता जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ देवी के रूप में प्रसिद्ध रही है। इसकी सवारी जो है, लेकिन अगर एक बात और कही जाती है, ब्राह्मणी माता 16 वो कुमावतों की कुलदेवी है। ये कुमावतों की कुलदेवी नहीं है भाई, ये कुमावतों की कुलदेवी आती है वो, यानी कि 16 ब्राह्मणी माता आती है जिसकी पीठ की पूजा होती है। तो वो यहाँ पर क्या है कि आपके नहीं आएगी। शीतला माता का मेला लगता है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को इसका क्या लगता है? मेला लगता है। और प्रसिद्ध मेला जो आपका लगता है वो कौन से स्थान पर लगता है? चाकसू क्षेत्र के अंतर्गत प्रसिद्ध मेला लगता है। लेकिन इसकी सवारी कौन करते हैं? भाई साहब करते हैं। और भाई साहब को इज्जत से क्या कहते हैं? गधा कहते हैं। ये इष्ट देवता कुमावतों का भाई साहब हमारा है ये। तो इस तरीके से इसका क्या होता है कि पूरे भारत के अंतर्गत तो गधों का प्रसिद्ध मेला लगता है। गधे का आगे प्रसिद्ध है झुंझुनों की, क्योंकि गधा पिछली टांग निकालता है, पीछे की टांग निकालने के अंतर्गत झुंझुनों के माहिर है। इसलिए गधों का राजस्थान का एकमात्र और भारत का पांचवा और राजस्थान का एकमात्र गधों का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। कहां पर? डुंडलोद क्षेत्र में प्रसिद्ध है। डुंडलोद क्षेत्र है वो इसके लिए अग्रिम स्थान के रूप में आता है। तो गधों का अभ्यारण्य, गधे जो बोलते हैं तो बड़ा विचित्र बोलते हैं, इसलिए गधों का ही शीतला माता की पहाड़ी आती है। बावगढ़ क्योंकि भावना के सांप होते हैं,
और जिसका मेला लगता है वो कहाँ लगता है? लूणियावास क्षेत्र जयपुर में इनका प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है। गधों का दूसरा मेला जो लगता है वो कौन से महीने में लगता है? आसोज महीने के अंतर्गत लगता है, शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को। और ये आसोज महीने के अंतर्गत मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? दौसा में, यानी कि इनका प्रसिद्ध मेला बढ़ा जाता है। गधे को इतिहास के अंतर्गत बैसाखी नंदन कहते हैं। बैसाखी नंदन के नाम से भी इसको इतिहास में जाना जाता है। तो ये जो सर्वश्रेष्ठ देवी आपकी दूसरी, उस देवी का नाम है शीतला माता। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि इसकी किस अवस्था में पूजा होती है? तो खंडित अवस्था के अंतर्गत क्या होती है? पूजा होती है। तीसरी इसे किसकी देवी कहते हैं? चेचक और बोधवी की देवी कहते हैं। इसकी सवारी कौन है? गधा है। पुजारी कौन है? कुमावत है। इसका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? चाक्षु में। मंदिर बनवाया किसने था? माधव सिंह ने बनवाया था। पहाड़ों में किसने फंकवाया था? तो पहाड़ों के अंतर्गत जो फंकवाया था वो विजय सिंह ने फंकवाया था। विजय सिंह को जहांगीर का नमूना किसने कहा है? कवि श्यामलदास ढगवाड़िया ने। ये आपकी दूसरी देवी थी जिसको आपने इतिहास में किसके नाम से जानते हैं? वो कौन सी है? जो आपकी शीतला माता है। तीसरी देवी के रूप में जो आपकी लटियार माता फलोदी जोगी, लटियार माता। और लटियार माता जो आपकी प्रसिद्ध है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? फलोदी। और फलोदी क्षेत्र है वो किसका प्रसिद्ध है? जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध स्थान है। फलोदी राजस्थान का सबसे क्या है भाई? राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है भाई। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है फलोदी है। उस फलोदी क्षेत्र में राजस्थान के ताप ग्रह, सौर ऊर्जा ग्रह स्थापित किया गया। और 1965 की लड़ाई में शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम वीर सपूत मेजर शैतान सिंह, वो कहाँ के रहने वाले थे? फलोदी के रहने वाले थे। फलोदी शुष्क है, लेकिन राजस्थान का सबसे गर्म स्थान आपको पूछ ले तो गर्म स्थान के अंतर्गत सम लिखेंगे। जो सम किसका प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ये जो लटियार माता है, उस लटियार माता के रूप में जिस वृक्ष की पूजा होती है उस वृक्ष का नाम क्या है? खेजड़ी वृक्ष। उस वृक्ष का नाम क्या है? खेजड़ी वृक्ष है। खेजड़ी वृक्ष को 1983 में राजस्थान के राज्य वृक्ष का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। खेजड़ी आंदोलन, वो खेजड़ी आंदोलन जो था वो 1730 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? अमृता देवी के नेतृत्व के अंतर्गत हुआ था। और उस समय यहाँ के शासक कौन थे? जोधपुर के अभय सिंह यहाँ के क्या थे? शासक। तो आपकी तीसरी देवी आज की हुई लटियार माता, जोधपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध फलोदी क्षेत्र। खेजड़ी वृक्ष के रूप में इस लटियार माता की पूजा होती है। राजस्थान की सबसे शुष्क स्थान फलोदी है, गर्म सम है। 1962 के मेजर शैतान सिंह का संबंध यहाँ से है। खेजड़ी आंदोलन 1730 में अमृता देवी ने जो 363 स्त्री बच्चों के साथ जो बलिदान हुआ था, उस बलिदान की यादगार में 1978 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। वृक्ष मेला पहला जो लगता है वो कहाँ पर लगता है? मंगलियावास अजमेर में। कहाँ लगता है भाई? मंगलियावास अजमेर में। भारत राजस्थान का प्रथम वृक्ष मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। ये आपकी तीसरी सर्वश्रेष्ठ देवी के रूप में थी। और उस देवी का नाम क्या था? लटियाल माता के रूप में प्रसिद्ध थी। बवाल माता और दूसरी है बधाना माता। दो माताएं आपकी, बवाल माता और बधाना। बधाना माता आपसे पूछ ली गई है और बवाल माता आपसे नहीं पूछी गई है। ये कोटा हाड़ा राजवंश की कुलदेवी है। कोटा का हाड़ा राजवंश है, उस राजवंश की कुलदेवी के नाम से प्रसिद्ध है। और बवाल माता जो है ये नागौर की प्रसिद्ध है। ये आपके, ये तो हाड़ा वंश के, ये नागौर की प्रसिद्ध है। नागौर की प्रसिद्ध है। और ये कोटा हाड़ा राजवंश की कुलदेवी है, या वहां के हाड़ा राजवंश की आराध्य देवी कर दो, आराध्य देवी। ये बवाल माता है जिस पर आज भी शराब चढ़ाई जाती है। शराब चढ़ाई जाती है।
कहते नहीं इसमें लिखा होता पीने का मुझे शौक नहीं, मैं दम बुलाने के लिए पीता हूँ, यादों के दास्ताने में पीने का मुझे शौक नहीं, मैं सिर्फ तेरी यादों को धूमिल करने के लिए पीता हूँ। तो ये शराब चढ़ाई जाती है, चढ़ाओ तो मैं भगत आपका ही छाटो ही भी कहीं पी की भिंडी हो जाए 30 मार का दिल्ली 1.5 कोस दिखा। तो कहने का मतलब ये शराब जो चढ़ाई जाती है और बकरों की बलि दी जाती है वो यानी बहाल है कि तेरे शराब के नशों के प्याले में हम कबाब को भूल जाते हैं, शबाब की थी जिंदगी इसलिए देवी पे आते हैं, शराब ही याद रहती है और सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये भवाल देवी आपकी नागौर की बहुत प्रतिष्ठित है। बदाना देवी है, देखो कई बार ऐसा होता है कि समाज का एक रीढ़ बिंदु होता है, उसका पति होता है, समाज का जिम्मेदार आदमी होता है। कई बार कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां हो जाती हैं कि वो पागल हो जाते हैं, कुछ शारीरिक व्याधियां हो जाती हैं, तो ऐसा कई बार लेडीजें इकट्ठी हो जाती हैं। ये लेडीज और लेडीजों का संगम होता है तो भारत का विविध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो इससे क्या होता है, ये कई बार कहते हैं कि भाई बढ़िया रे मारा के क्यों हो जा खा के ऊपर कोई मूठ चुराती, कोई चौकी बैठा दी। तो किसी व्यक्ति पर मूठ का मतलब होता है उसकी पूरी चेतना या उसके प्रति पूरा विचार करना, और दूसरी चौकी यानी उसकी स्वास्थ्य की उस प्रचारित कामना करते हुए उसके स्वास्थ्य को बंधित कर देते, ऐसी देखो मान्यता है। और ये मूठ या कोई किसी के भी चौकी बैठा दी जाती है तो उस मूठ का इलाज किसके द्वारा किया जाता है, बदाना देवी है। और बदाना देवी का सुप्रसिद्ध मंदिर है, वो कहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, कोटा का प्रसिद्ध मंदिर है। तो बवाल देवी है, वहां तो छल भंवर जाते हैं ज्यादा, और यानी कि बदाना देवी है जहां पर कष्ट के लोग होते हैं वो भी आते हैं। जैसे आप ये कहोगे त्रिम्बुक देवी है, बुक देवी है, और ये त्रिम्बुक क्षेत्र में इसका मंदिर है। वैसे तो ये जो है वो आवरी देवी का मंदिर है, त्रिम्बुक क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ में। कहते हैं कि यहाँ पर लकवे के जो रोगी जाते हैं उस लकवे के रोगियों का क्या हो जाता है, इलाज होता है। अब आप कहोगे सर जैसे बुटीनाथ है तो बुटीनाथ में भी नागौर में जो लकवे के रोगी जाते हैं बिल्कुल जाते हैं, वहां बुटीनाथ जी पर भी लकवे का, ये तो एक लोक संत की लैंग्वेज में आएंगे। और यानी कि आवड़ी माता जो है जो त्रिम्बुक क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ का, इसको त्रिम्बुक देवी भी कहते हैं, आवड़ी माता भी कहते हैं। इसमें यहाँ पर किसका इलाज होता है, लकवे का इलाज यानी कि उसका किया जाता है, या लकवे का इलाज यहाँ पर होता है। तो ये आपकी छठी देवी थी जो राजस्थान की लोक देवियों के अंतर्गत इनका उल्लेख किया जाता है। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर, ज्वाला माता जोबनेर, ये जोबनेर दो चीजों में आता है भाई। पहले तो इस जोबनेर की स्थिति थोड़ी देख लो। नरेंद्र कर्मण कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये कृषि विश्वविद्यालय जो आपका है वो यहाँ पर है, क्योंकि पहला कृषि विश्वविद्यालय स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रसिद्ध है। जिस कृषि विश्वविद्यालय के अधीन राजस्थान के 21 जिले आते हैं, और उससे पहले जो महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर का प्रसिद्ध है, जिसमें 10 राजस्थान के जिले प्रतिष्ठित आते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ और ये 11 हो गए थे, फिर अलग से बना था, तो करौली बाद में बना था। तो ऐसे एक में 21 जिले कार्यरत है, एक में जो 12 जिले कार्यरत हैं, ये 12 जिले उसमें है। तो तीसरा कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान का बना नरेंद्र कर्मण कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान के पहले मनोनीत सीएम बने थे हीरालाल शास्त्री, और वो कहाँ के रहने वाले थे, जोबनेर जयपुर के रहने वाले थे। तो जोबनेर जयपुर में ज्वाला माता, इसके अंतर्गत खंगावतों की कुलदेवी है। इसकी कुलदेवी है, एक खंगावत नाम की एक जाति होती है, और उस जाति की ये क्या है, कुलदेवी के नाम से प्रसिद्ध है। राव बगावत सिंह खंगावत थे, उसने इसकी स्थापना की थी। तो राव बगावत सिंह खंगावत थे, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था, खंगावतों की कुलदेवी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, या खंगावतों की कुलदेवी के नाम से इसका नाम इतिहास में लिखा जाता है। दूसरी बात यहाँ पर आती है कुशला माता बदनौर भीलवाड़ा। ये कुशला माता बदनौर भीलवाड़ा में इसका प्रसिद्ध मंदिर है। और ये कुशला माता जो है ये महाराणा कुंभा की आराध्य देवी थी। किसकी थी, कुंभा की आराध्य देवी थी। और इसकी आराधना की थी कुंभा ने कि जब मैं 1456 ईस्वी में मालवा और गुजरात के संयुक्त अभियान में उन दोनों सेनाओं को अगर मैं पराजित कर दूंगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप यानी कि इस देवी का मंदिर। और उस समय उसने कहां पर मंदिर बनवाया था, बदनौर
भीलवाड़ा जो क्षेत्र है वो भीलवाड़ा क्षेत्र में उसने एक सुप्रसिद्ध मंदिर बनाया जाता है। या भीलवाड़ा का एक और प्रसिद्ध मंदिर है जोगण सरिया माता। कौन सी माता है? जोगण सरिया माता। और एक आता है किंगण सरिया या केवराई माता। ये केवराई वाली माता किंगण सरिया तो 2017-16 की सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ गया। ये किंगण सरिया माता ये तो कहाँ की प्रसिद्ध है? पर्वतसर नागौर की प्रसिद्ध है। कौन से स्थान पर? पर्वतसर नागौर की प्रसिद्ध है। नागौर का नाम नागौर नागवंशी राजपूतों के नाम पर इसका नाम नागौर रखा गया था। पुराना नाम इसका अहिच्छत्रपुर था। और पर्वतसर में राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अगर आपको ये पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध पशु मेला लगता है तो वो सोनपुर बिहार में लगता है। इसको अगर ऐसे याद ना रहे तो सोना बाबू भी याद कर सकते हो यार इसको। तो सोनपुर के रूप से प्रसिद्ध है। भारत का प्रसिद्ध पशु मेला बड़ा पर्वतसर में। और वहां की जो प्रसिद्ध देवी है केवराई माता, किंगण सरिया माता पर्वतसर की है। तीसरे नंबर पर जोगण सरिया माता है। ये भी भीलवाड़ा की एक देवी है। और इस भीलवाड़ा की देवी पर अगर किसी की मनोवृत्ति पूरी हो जाती है, भावना पूरी हो जाती है या मनोवर्तिक भावनाएं पूरी हो जाती है तो वहां पर जीवित मुर्गे छोड़े जाते हैं। ये कौन से ब्राह्मणों की है? दादीज ब्राह्मणों की कुलदेवी है। और दादीज ब्राह्मण इनको मानते हैं। अगर किसी की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वहां पर क्या किया जाता है? जीवित मुर्गे वहां पर छोड़े जाते हैं। ये भी राजस्थान की एक सर्वश्रेष्ठ देवियों के अंतर्गत इसका 3 देवियों का नाम आता है या यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ रूप से इनका नाम आता है। एक यानी कि कुलदेवी है जिसका नाम है आमजू माता, जो भीलों की कुलदेवी, भीलों की कुलदेवी के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन आमजू के अलावा एक होती है पथवारी और एक होती है भराडी। आपके विवाह होते हैं तो दीवार के ऊपर जो चिन्ह बनाए जाते हैं, यानी जो भील जाति की जो पथ की देवी कहलाती है उसको पथवारी कहते हैं, पथ की देवी को। और जो देवी यानी विवाहिक देवी है उसको क्या कहते हैं? उस विवाहिक देवी को भराडी कहते हैं। और भीलों की कुलदेवी जो कहलाती है वो कौन सी कहलाती है? आमजू माता, वो भीलों की कुलदेवी कहलाती है। राजस्थान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ किले में एक मंदिर बना है, तुलजा भवानी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? तुलजा भवानी का मंदिर। तो तुलजा भवानी का सुप्रसिद्ध मंदिर है जिसका निर्माण दासी पुत्र बलवीर ने बनवाया था। ये दासी पुत्र कौन था? ये पृथ्वीराज सिसोदिया और तारा जो पति पत्नी थे, उस पृथ्वीराज सिसोदिया की एक दासी थी पुतल दे, उस दासी से इसकी प्राप्ति हुई थी। उस दासी पुत्र बलवीर ने यानी तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में बनवाया था। और ये किसकी कुलदेवी है? शिवाजी की कुलदेवी मानी जाती है। शिवाजी इसकी पूजा किया करते थे। उसके बाद में एक कुलदेवी है जिसका नाम है विरात्रा देवी। ये विरात्रा जो है वो भोपों की कुलदेवी के नाम से प्रसिद्ध है। भोपों की जो कुलदेवी है उस कुलदेवी के नाम से प्रसिद्ध रही है विरात्रा देवी। और विरात्रा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो उसको आप लिखेंगे चौहटन बाड़मेर। चौहटन क्या है? चौहटन क्षेत्र एक तो गिर का जो गाय है आपकी, उस गिर गाय का प्रजनन केंद्र है चौहटन क्षेत्र में। और एक चौहटन में क्या है? गोंद अनुसंधान केंद्र है। क्या भाई? गोंद अनुसंधान केंद्र है। यानी जो चौहटन राजस्थान का है वो गोंद के लिए प्रसिद्ध है। और गोंद के साथ साथ यानी यहाँ पर जो गिर गाय है उस गिर गाय के अनुसंधान के लिए भी ये काफी प्रतिष्ठित रही है। तो ये देवी भी राजस्थान की एक सर्वश्रेष्ठ देवियों के नाम से इनका नाम दर्ज होता है। दूसरी बच्ची आती है दघीमती माता। दघीमती माता, ये दघीमती माता जो आपकी है, ये दघीमती गोट मांगलोद क्षेत्र की प्रसिद्ध है। नागौर क्षेत्र में मांगलोद क्षेत्र है, उस मांगलोद क्षेत्र की बहुत ही प्रतिष्ठित देवी के नाम से प्रसिद्ध रही। इनके अलावा एक बात और है, भद्रकाली माता जो हनुमानगढ़ की है। भद्रकाली माता जो कहाँ की प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ क्षेत्र है, उसकी बहुत ही प्रतिष्ठित देवी के रूप में मानी जाती है। अगली है बड़ली माता। ये बड़ली माता कहाँ की प्रसिद्ध है? छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़। कहाँ की प्रसिद्ध है? छिपो का अकोला। और छिपो का अकोला कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है, उस चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है छिपो का अकोला।
ये बड़ली माता जो है, ये इसकी दो क्या है, तिवारी। दो क्या है भाई, तिवारी। तो दो तिवारी किसकी है, बड़ली माता की है। और बड़ली माता की दो तिवारी है। कहा जाता है कि अगर किसी के अंतर्गत असाध्य रोग हो जाए, यानी बड़ली माता जो बेड़च नदी के किनारे है, यहाँ पर असाध्य बच्चों की व्याधियां दूर होती हैं, बच्चों की असाध्य बीमारियां दूर होती हैं, यानी बच्चों की असाध्य जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। और बड़ली माता का सुप्रसिद्ध मंदिर है, वो बेड़च नदी के किनारे। इसकी दो तिवारी बहुत ही प्रतिष्ठित है। ये दोनों तिवारियों, अगर किसी के बच्चे के कोई ऐसा रोग हो जाए कि वो बच्चे में असाध्य रोगों की श्रेणी में आए, तो उन दोनों तिवारियों के बीच से, जैसे आपकी यहाँ पर एक तिवारी है और यहाँ की एक तिवारी है, तो यहां से निकलकर आप यूं आओगे और फिर यहां से निकलकर आप यहां से दोबारा निकल के यूं आके यूं मिल जाओगे। तो यहां से निकलोगे, फिर यहां से दोबारा निकलोगे। अगर इन दोनों तिवारियों के बीच से आप गुजरते हो तो आपके बच्चे में जो भी आने के असाध्य व्याधियां वो दूर हो जाती है। लेकिन आपने एक नया प्रश्न भी छेड़ दिया यहाँ पर, छिपों का अकोला। ये छिपों का अकोला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, जाजम प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। यानी जाजम प्रिंट जो हमारी है, उस जाजम प्रिंट के लिए छिपों का अकोला एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित हुआ है, या वहां पर जो है वो प्रतिष्ठित क्षेत्रों के रूप में उनका देखा गया। दूसरी बात है, आवरी बात है, जो नृपुकुंभ क्षेत्र यानी चित्तौड़गढ़ जो मैंने अभी आपको बताया, वहां पर इसका इलाज होता है। चलो उसके बाद में एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ देवी के रूप में आती है और उस देवी का नाम है चौथ माता। देखो चौथ माता बहुत ही प्रतिष्ठित देवी है। चौथ माता जो है वो किसकी कुल देवी है? पहले तो बात को आपको ये देखा जाता है, कई बार इसको कहा जाता है कंजर जाति की कुल देवी है, गलत बात है। यानी करवा चौथ है वो गुज्जर जाति की कुल देवी के नाम से प्रतिष्ठित रही। चौथ माता कंजर जाति की आराध्य देवी है और गुज्जर जाति की कुल देवी के नाम से प्रसिद्ध है। ये चौथ माता का जो मंदिर है, ये मंदिर क्या कहलाता है? तो चौथ माता का जो मंदिर है वो कहलाता है बरवड़ा। चौथ माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? बरवड़ा कहा जाता है। चौथ का बरवड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो चौथ का जो बरवड़ा है वो बरवड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। तो चौथ का बरवड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का। चौथ के बरवड़े में क्या निकलता है? तो आप यहाँ पर निकल सकते हो, सीसा व जस्ता निकलता है। सीसे जस्ते में राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है? 95% जो योगदान है वो सीसे जस्ते का है। सीसे जस्ते का सर्वाधिक दूसरा भंडार कहाँ पर है? भीलवाड़ा है। और भीलवाड़ा में कौन सी जगह है? रामपुरा अगुचा है। कौन सा स्थान है भाई? रामपुरा अगुचा है। दूसरा कौन सा? राजपुरा दरीबा स्थान है, जो कहाँ का प्रसिद्ध है? राजसमंद का। और तीसरा स्थान कौन सा है? वो यानी कि आपका गुड्डा किशोरीदास अलवर का है। और चौथ का बरवड़ा। चौथ के ऊपर कोई भी चीज अगर आपको याद करनी हो तो आपको कैसे लाइन को लेकर चलना है, कैसे चलना है? पहले कै लिखना, आपको 8 कै लिख लो। आप 8 कै लिखोगे तो आपको करवा चौथ याद हो जाएगी। और 8 कै कैसे लिखने वो देखिए। करवा चौथ तो ये कौन से मास में आती है? इसकी पूजा कार्तिक मास में आती है। कौन से मास में आएगी? कार्तिक मास में। करवा चौथ की पूजा कब, कौन से पक्ष में होगी? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में होगी। करवा चौथ की कृष्ण पक्ष में पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? कर्मों की पूजा होती है, या कर्मों की पूजा इनके द्वारा की जाती है। कर्मों की पूजा के साथ साथ यानी तीसरी चीज यहाँ पर आती है, ये किसकी जो आराध्य देवी है? कंजर जाति की आराध्य देवी के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पर। फिर दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि करवा चौथ जो है, इस पर जो वहां पर एक नृत्य किया जाता है, जो कंजर जाति का जो बहुत ही प्रतिष्ठित नृत्य आता है। वैसे चक्री नृत्य गुजरों का भी है, लेकिन कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। फिर अगर कै पर और प्रश्न आए तो कबूतरी बोले कबूतर से मुझे देखना छत के ऊपर से। तो कबूतरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कबूतरी नृत्य है वो चूरू का काफी प्रतिष्ठित नृत्य है।
कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की बहुत ही प्रतिष्ठित कला के रूप में आती है। और कह के रूप में आपका अगला प्रश्न जो आता है, और वो कह के रूप में आता है जो यानी कि सर्वश्रेष्ठ रूप से जो एक कला के रूप में, एक सर्वश्रेष्ठ के रूप में जो प्रश्न किया जाता है वो यही किया जाता है कि करवे या कावड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? कावड़ और बेवड़ जो बनाई जाती है वो बस्सी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। बस्सी राजस्थान का गो प्रजनन केंद्र भी है। एक तो बात ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपको रखना। लेकिन बस्सी जो जयपुर, ये बस्सी जो है वो तो है चित्तौड़गढ़ का। ये बस्सी कहाँ का? भी चित्तौड़गढ़ का। लेकिन वो बस्सी जो आपका जयपुर वाला बस्सी है, वहां बस्सी क्षेत्र में 2009 में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी, ग्रामीण जो न्यायालय है उसकी स्थापना की गई है। और चौथ माता की पूजा जो अविवाहित और विवाहित लड़कियां या नवविवाहित जो है वो इसलिए करती है, उसके पति की लंबी उम्र हो, उसको लंबा सानिध्य मिले, ये उस चीजें उसके द्वारा की जाती है। अगली देवी के रूप में जो आपकी आती है राजेश्वरी माता। तो राजेश्वरी माता कौन सी है? भरतपुर राजघराने की जो कुलदेवी है उस कुलदेवी के रूप में कौन सी माता आती है? राजेश्वरी माता। ये भरतपुर जाट घराने की कुलदेवी है या जाट घराने की कुलदेवी के नाम से प्रसिद्ध रही है। बाण माता, ये बाण माता सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है और सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी बाण माता। इस बाण माता के मूर्ति को तोड़कर, इस बाण माता की मूर्ति को तोड़कर महमूद खिलजी ने, तोड़कर महमूद खिलजी सेकंड ने कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिए थे। यानी राजस्थान की ऐसी देवी, जिस देवी की मूर्ति को खंडित करके, उस देवी की मूर्ति को तोड़कर कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दिया था, वो किसने दिया था? महमूद खिलजी ने। और महमूद खिलजी ने वो मूर्ति है, वो किसकी मूर्ति? बहुत ही प्रतिष्ठित है, बाण माता के रूप में वो देवी काफी क्या रही है? प्रतिष्ठित रही है। एक और देवी आपकी प्रसिद्ध थी जो अभी मैंने शीतला माता पर बताई थी, ब्राह्मणी माता, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? सोरसेन बारा की प्रसिद्ध है। और ये किनकी कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध है? कुमारों की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध है। और इसकी प्रसिद्ध जो मेला लगता है माघ शुक्ल सप्तमी को इसका प्रसिद्ध मेला है। अब ये कुमावतों की कुलदेवी है, लेकिन अगर आपको कई बार शीतला माता, वहां पुजारी कुम्हार है, कुमावत है, तो आप पुजारी कुमावत के आधार पे शीतला को मत कर देना, आपको यही करना पड़ेगा माघ शुक्ल सप्तमी है। ये कैसी देवी है राजस्थान की जिसकी पीठ की पूजा होती है? एक बार एक छात्र ने मेरे से पूछ लिया, सर पीठ की पूजा का मतलब नीचे का धड़ होता है क्या? ये शक्ति स्थल होता है भाई। ये जो पीठ होता है उसको क्या होता है? शक्ति स्थल होता है। जैसे कई बार आता है कि किसी के मस्तक की पूजा होती है, किसी के धड़ की पूजा होती है, तो इसकी शक्तिपीठ में केवल इसके चरण कमल है। तो आपके सामने एक प्रश्न और आएगा, राजस्थान की ऐसी कौन सी देवी है जिसकी चरण कमलों की पूजा होती है? तो उसमें कौन सी आती है? चामुंडा माता। और ये चामुंडा माता के चरण कमल है वो कौन सी झील के किनारे है? फतेह सागर झील के किनारे है, जहां राजस्थान की पहली सौर संचालित नावें चलती है। इसके रूप में भी ये फतेह सागर झील है वो सुर्खियों में है, तो इसके रूप में ये आती है। तो आज मैंने आपको 22-23 देवियों के बारे में बताया। अब लास्ट वीडियो, चौथा लास्ट होगा इसका, जिस पर आपकी शीला की जवानी और टिंकू जिया की रवानी जो है उस पर बची हुई शीला देवी, आपकी जीण माता और अन्य देवियां जो उसके साथ बची हुई है, जैसे गंगा माता है, आपकी सरस्वती माता है, ये सारी देवियां, खेमी सती माता है, दघी माती माता है, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप ये अध्ययन जारी रखें, नियमित रूप से पढ़े और उस पढ़ाई को ऐसे पढ़े कि आपको जीवन में किसी को पढ़ाना है। ऐसे करके आप पढ़ोगे तो उसकी आप मोटिवेशन की तरफ भी बढ़ोगे और अच्छे दृष्टिकोण से। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आपकी मुस्कुराहट में ही आपकी खुशी झलकती है, आपके किए गए सब्सक्राइब और लाइक में हमारी जिंदगी है वो खिलती है। आप करो या ना करो, फिर भी हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट पे हमारी जिंदगी चलती है। जय हिंद, जय भारत।